एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या याद रखना है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है और ये कुतुब मीनार देखने के लिए गया हुआ है। तो जब ये इसके टॉप को देखेगा तो आप देखेंगे कि अगर बेस से अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ये लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इस बिल्डिंग के ऊपर कोई बच्चा खड़ा है और ये टेम्पल के स्टेयर्स को देख रहा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने नीचे से ऊपर देखा था एंगल बनते हुए, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे अगर कोई देखे तब भी एक केस में हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अब जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजर। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब हम 2 टर्म्स और सीखते हैं। पहला देखते हैं एडजेसेंट साइड। तो अगर मैं ए एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ए बी जो होगा वो उसकी एडजेसेंट साइड होगा। एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाला। तो आप देख रहे हैं एंगल ए के ठीक नीचे कौन सी साइड है, ए बी। तो इसको हम बेस भी बोलते हैं या फिर एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। अब ए के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड क्या होगी, इसके ठीक सामने वाली, मतलब बी सी जो होगी इसकी ऑपोजिट साइड होगी और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यही बात करूं मैं सी की, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी सी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, क्योंकि ये अब इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी, और इसके ठीक सामने वाला मतलब ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सी। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाइपोटेनस को कैसे पहचानेंगे। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इससे जानने से पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जो आइडिया है एंगल्स और ट्राइंगल्स के बीच की स्टडी का, तो ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। अराउंड 500 AD में इंडियन ओरिजिन के ग्रेट मैथमेटिशियन और या कहें एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जी ने अपनी किताब के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया था। बाद में ये जब चीज़ें उनकी स्टडी बाद में ट्रांसलेट हुई तब ये हम आज जो पढ़ रहे हैं वो फाइनल देख रहे हैं। तो इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग टू नो कि पुराने ज़माने के लोग कितने जीनियस हुआ करते थे। खैर चलिए हम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं। एक वर्ड को देख लेते हैं, ये थीटा, इसे थीटा बोलते हैं। ये एक 8th अल्फ़ाबेट है, ग्रीक लेटर है बेसिकली। ठीक है, और ये जो साइन है वो कई बार ट्रांसलेट होके ये अल्टीमेटली लैटिन वर्ड से लिया गया है। बाकी सारे ये आपको याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोजैक थीटा। तो अब जान लेते हैं, ये जो एरो बने हुए हैं इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब साइन जो है वो कोसैक का उल्टा है, कोसैक थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, टेन थीटा कॉट थीटा। तो अभी हमने ये जान लिया कि कौन कौन किस किस का रेसिप्रोकल है। अब देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोजैक थीटा। मतलब ऐसे उल्टा करके लिखा जा सकता है, रेसिप्रोकेट को हम ऐसे ही लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। मतलब ये अब 3 हमारे नए फॉर्मूले बन गए। अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला कि हम इसको कैसे याद करने की ट्रिक भी सीखेंगे और साथ ही इसका यूसेज भी देखेंगे आगे चल के। तो देखिए फॉर्मूला है PBPHHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब ये इस सेंस में आप या कोई भी अपनी पर्सनल ट्रिक बना सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप यही वाली ट्रिक यूज़ करें। इसका यूसेज देख लेते हैं कि कैसे आगे यूज़ होगा इसका। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो देखेंगे पहला जो सेक्शन है वो साइन थीटा का होगा, दूसरा कॉस थीटा का और तीसरा टेन थीटा का। तो अभी आपको सिर्फ इसे याद करने की ज़रूरत है, याद भी नहीं करना है, आपको सीधा इस फॉर्मूले से कॉपी पेस्ट मारना है। बाकी ये जो तीनों हैं उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये तीनों को देख लेते हैं। तो साइन थीटा देखा P/H, कॉस थीटा देखा B/H और टेन थीटा हो गया P/B। अब क्योंकि हमें पता है कि टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो उल्टा होने का मतलब ये हो गया कि उसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे
ये होता है P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा B अपॉन पी। ये होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा H अपॉन बी। और ये होता है P अपॉन H, तो ये हो गया H अपॉन पी। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने सिर्फ 3 फॉर्मूले याद किए और हमें बाकी सारे 6 याद हो गए, क्योंकि ये 3 तो इसके ठीक ऑपोजिट। अब कर लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला अभी सीखा है। If sin A is equals to 8 upon 17, find other trigonometric ratios of angle A। याद क्या रखना है, एंगल A के पूछे हैं, तो मैंने एंगल A मार्क कर दिया। उसके रिगार्डिंग अगर मैं समझें सबसे पहले कि A के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, BC क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये होगा इसका बेस और ये होगी इसकी हाइपो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ sin A की वैल्यू दी हुई है। अब हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, P अपॉन H इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जबकि हमें दे क्या रखा है वैल्यू 8 अपॉन 17। तो क्यों ना इसे कंपेयर कर लिया जाए। तो कंपैरिजन से हम देखेंगे कि P क्या हो गया 18 और H क्या हो गया 17। तो P मैंने अभी भी बताया कि अगर एंगल A के रिगार्डिंग बात करें तो इसके ठीक सामने वाली साइड इज P, दिस इज B एंड दिस इज H। ठीक है, तो अब हमको क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपो गिवन है, मतलब बेस नहीं गिवन है। ये मैंने बाद में अपडेट किया है यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर, तो ये चीज़ अननोन है अभी। तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें 17 दी हुई है तो यहाँ हमने पुट कर दी, AB स्क्वायर इज AB स्क्वायर, पता नहीं है हमने एज इट इज उतार दिया। BC इज 8 तो यहाँ लिख दिया 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर इज 289, AB का स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर इज 64। हमें वैल्यू निकालनी है AB की, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। 289 में से 64 माइनस करेंगे क्या आएगा 225 और AB स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, ये इस पर रूट लग गया। अब AB की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 15। बस अब हमारा काम हो गया। अब इजीली हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं एंगल A के। तो हम फिर से वही ऐसे ही लिखेंगे, हम साइन A हमें दिया हुआ था, कॉस A लिख लिया, यहाँ पे tan A लिख दिया। मैंने दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसे मैंने दोबारा से लिख दिया। इसमें देख के हम लिख देंगे सारे फॉर्मूले कॉपी करके। साइन A क्या है P अपॉन H, कॉस A क्या है B अपॉन H, tan A क्या है P अपॉन B। अब बस कुछ नहीं करना है, कोजैक लिख लिया, सैक लिख लिया, सैके लिख लिया और कॉट A लिख लिया। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे, P अपॉन B है तो ये B अपॉन P, ये B अपॉन H है तो H अपॉन B, ये P अपॉन H है तो H अपॉन P लिख दिया। अब बस इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसके ठीक ऑपोजिट आ जाएगी। तो ये हमें गिवन थी, B बेस आ गया हमारा 15 हाइपो थी हमारी 17, 15 अपॉन 17 हो गया, और परपेंडिकुलर 8 है और B क्या है 15। अब ये वाली वैल्यूज आ गई तो इसके ऑपोजिट यहाँ लिख दी। ये 8 अपॉन 17 है तो ये 17 अपॉन 8 हो जाएगा, ये 15 अपॉन 17 है तो ये 17 अपॉन 15 हो जाएगा, ये 8 अपॉन 15 है तो ये 15 अपॉन 8 हो जाएगा। तो आप लोगों को इस वाले फॉर्मूले से बेस्ड ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है। आपको ये शो करना है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने साइन थीटा देखा कि ये क्या है P अपॉन H होता है। कैसे पता लगा, मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिख लिया PBP HHB। ठीक है, फिर हमने इसे कंपेयर किया कि पहली वाली टर्म किसकी होती है, साइन की होती है, साइन थीटा की होती है, तो हमने उससे कंपेयर करके वैल्यू निकाली। तो पता चला कि परपेंडिकुलर जो है वो 1 है और हाइपो क्या है 2। तो थीटा के रिगार्डिंग थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गई 1 और ये हो गई 2। अब लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, किसके लिए, बेस निकालने के लिए। तो अभी हमने सीखा था पाइथागोरस लगाना, दोबारा से देख लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हमने रख दिया। अब वैल्यू असाइन कर देते हैं। AC इज 2, AB की वैल्यू नहीं पता, BC इज 1। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4, AB स्क्वायर प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1, AB स्क्वायर एज इट इज, 4 - 1 इज 3, AB स्क्वायर आ गया यहाँ पे। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, तो AB की वैल्यू क्या आ गई √3। तो ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दी। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एक निकालना है, क्योंकि यहाँ हमें कॉस की ही यूजेज है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। कॉस थीटा हमें क्या होता है पता है, B अपॉन H होता है।
b इज़ √3 और h हमारा 2 गिवन था क्वेश्चन में। अब हम चलो अपने वैल्यू डालते हैं, LHS करते हैं, देखते हैं RHS 0 आती है कि नहीं। तो ये था LHS 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या थी √3/2, तो 3 इंटू √3/2 माइनस 4 एज इट इज। ये क्या है cos, देखो एक चीज़ देख लेते हैं कि cos क्यूब थीटा एक्चुअल में क्या है, cos थीटा का एक तरह से 3 क्यूब ही है, ठीक है। पर याद क्या रखना है, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा कि आप थीटा के ऊपर क्यूब चढ़ा दें, ये गलत है, ये सही है। लेकिन हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, ये ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये cos क्यूब थीटा है तो √3/2 का होल क्यूब लिख लिया हमने। अब बस होल क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई, तो हमने √3/2 को 3 बार लिख दिया। अब ये 2 4 से कटा 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा √3 इंटू √3, आपको पता ही होगा √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। तो ये √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू √3 इज 3√3, तो यहाँ आ गया √3/2, 3√3/2 आ गया यहाँ पे। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया, ये √3 हो गया, और ये था यहाँ पे 3√3/2, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0, जो कि हमसे RHS में शो करने के लिए बोला था। तो हमारा ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।